इसकी हालत भी मेरे जैसी है। सबकी हालत खराब है, सबकी हालत खराब है। सब कल से चल रहे हैं, कोई 6 बजे से, कोई 3 बजे से। ये बोल रहा है 6 किलोमीटर, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो कल किसी डिवोटी ने कमेंट किया कि तारकेश्वर यात्रा के हर शॉर्ट वीडियो को देखते हुए लगता है कि अब आएगा तारकेश्वर, अब आएगा, लेकिन आ ही नहीं रहा। सोचो, आपको वीडियो में देखकर ऐसा लग रहा है तो मुझे और बाकी सारे वो लोग जो पहली बार इस यात्रा को कर रहे थे, उन्हें कितना ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा। और ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स या बंगाली में जिसे हम मफस्वल बोलते हैं वैसा एरिया है, इसीलिए किसी भी स्थानीय इंसान से अगर आप डिस्टेंस पूछ लो तो वो बोलेंगे कि बस 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, लेकिन हम जैसे शहरी लोगों के लिए वो डिस्टेंस 4 घंटे का हो जाता है। जय भोलेनाथ। फ़ोन में बैटरी नहीं है, बहुत कम है, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। अभी बस मंदिर के पास पहुँच गए हैं, बिल्कुल चलने की क्षमता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हे भगवान, राधा 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 राधा। तो मंदिर के पास से दूध पुकुर, जहाँ पहले स्नान करके ही हमें जल चढ़ाना होगा, लेकिन सामने के गेट से घाट के लिए बहुत लंबी लाइन थी, तो लोगों से पूछकर मैं दूसरे घाट पर गई जो पिछली गेट से था। भीड़ यहाँ भी कुछ कम नहीं थी। समुद्र में जैसे बड़ी बड़ी लहरें आती है, सुबह सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ बिल्कुल वैसे आ रही थी। भीड़ में किसी श्रद्धालु के बाँक की सजावट से मेरे हाथ में थोड़ी चोट भी लग गई थी। स्नान के बाद कहाँ से मिठाई लेना है ये सब चेक करके मैं घाट की ओर चली गई और मेरे फ़ोन में चार्ज ऑलमोस्ट 0 हो गया था, लेकिन श्री जी की कृपा से घाट के पास ही मुझे एक दुकान मिली जहाँ पे 20 रुपए देके फ़ोन चार्ज करने की सुविधा थी। तो फ़ोन चार्ज में लगाकर वहाँ सामने ही एक अम्मा की दुकान थी जो पूजा का सामान बेच रही थी। मैं उसके एकदम पास ही ज़मीन पर बैठी थी और वहाँ फिर से मैंने 15-20 मिनट के लिए झपकियाँ ले ली। कुछ देर बाद पता नहीं अम्मा को क्या लगा, वो मुझे कुछ सामानों की कीमत बताने लगी। इस माला की कीमत 10 रुपये, इसकी कीमत 20 रुपये, बाबा की बड़ी वाली फ़ोटो 40 की, छोटी वाली 30 की, रुद्राक्ष की माला 50 की। और फिर बोली कि कोई आए खरीदने तो बेच देना बेटा, मुझे थोड़ा खाना खाने के लिए जाना है। तो अब मैं ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के लिए उस दुकान की मालकिन थी। सोचो, तारकेश्वर में मेरी पहली दुकान, और वो भी भगवान के पूजा का सामान बेचने का। तो बाद में पता चला कि अम्मा अपने दुकान के साथ साथ पास के एक और दुकान में भी खाना बनाने का काम करती है और उन्हें सुबह का नाश्ता करने भी जाना था, और इसीलिए वो मुझे वहाँ पर बिठा के गई थी। नहीं, सामान तो मैं कुछ खास बेच नहीं पाई, लेकिन एटलीस्ट मैं इतनी देर तक अम्मा के सामानों को पहरा देने का सेवा दे सकी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। घाट पर अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत बड़े बड़े बांक लेके श्रद्धालु आ रहे थे, तो अम्मा के आ जाने के बाद भी मैंने यहीं पे थोड़ी देर वेट करना ठीक समझा।